भगत भाई बहन थे जो ये गाने भजन वगैरह को लेके और ये कंफ्यूज थे कि भाई क्या करें क्या ना करें। अब इसमें और बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे हम लोग कहीं पे कोई बस में जा रहे हैं, कोई ट्रेन में जा रहे हैं, और वहां पे यदि किसी ने चला दिए कोई गाने, कोई फिल्में चला दी और किसी प्रकार के कोई अश्लील, क्योंकि आजकल कोई शर्म लिहाज तो है ही नहीं किसी के, सब लोग काल प्रेरित हैं, पूरा परिवार बैठा है तो भी ऐसे ऐसे गाने चला देंगे जो सुनते हुए भी आदमी को शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो लोग काल प्रेरित हैं, उनको नहीं पता इन बातों का कि ये क्या बोल रहा है, हम क्या सुन रहे हैं। पास में मेरे बच्चे बैठे, मेरी माँ बैठी है, सब लोग वो गाने सुन रहे हैं, जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा नहीं मिलेगा ऐसा, पता नहीं क्या क्या शब्द यूज करते हैं वो लोग, और सब लोग बड़े चाव से सुनते हैं कि वाह क्या गाना है। तो ऐसी स्थिति में यदि वहां कोई भगत बैठा हो तो भगत अब उस ट्रेन से नीचे कूद भी नहीं सकता, वो चलती हुई बस से नीचे भी नहीं उतर सकता, टिकट ले रखी है, जाना है उसको अपने स्थान पे। तो गुरुजी ने बताया कि हमने उन चीजों को डिक्लाइन करना है। हमने ये सोच के कि ये नादान प्राणी है, ये क्या गाने सुन रहे हैं, अभी ये आध्यात्मिक रूप से थोड़े बीमार हैं, इनको पता नहीं है, तो ये सोच के हमने वहां पे मन मार के हमने बैठे रहना है। हमने ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें परमात्मा ने बता दिया है कि बेटा खाने की चीज क्या है और ना खाने की चीज क्या है। हमारी आस्था उसको सुनने की नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर वो कानों में आवाज आएगी, जाहिर सी बात है, अगर बैठे तो कान में तो आवाज आएगी, लेकिन हम हृदय से उस गाने को स्वीकार ना करें, उन शब्दों को हम स्वीकार ना करें। हाँ कि भाई कितना अच्छा, अरे वाह भाई देखो कितनी अच्छी टून है, बहुत अच्छे शब्द हैं, वाह वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये सोचना चाहिए कि भाई ये दुनिया है, भांग के नशे में है, काल प्रेरित है, इनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। हमें गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया, तत्व ज्ञान दे दिया, हमें सही गलत से हमें परमात्मा ने परिचय करवा दिया। और परमेश्वर ने कहा कि बच्चों ये जो माइंड है ये एक चिप है, एक मेमोरी कार्ड है, और बच्चों इसमें तुम यदि तुम सत्संग भरोगे तो फिर वो सत्संग ही बाहर निकलेंगे, वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे। इसमें यदि तुम ये गंदे गाने फिल्में भरोगे तो इसके अंदर वैसी ही तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी विचारधारा हो जाएगी। तो हम क्यों इस गंदगी को अपने अंदर लें, और हम हमारे मेमोरी कार्ड में, इस भेजे में परमेश्वर के सत्संग और अच्छी चीजें ही हम डालें, ताकि, क्योंकि कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। अगर आपने कोई यदि गंदा गाना सुना तो वो बाहर भी निकलेगा, और वो निकलेगा कब? जब आप मंत्र करने बैठोगे, जब आप सत्संग सुनने बैठोगे, जब आप आरती करने बैठोगे, उस समय काल भगवान वो सुनी गई वो गंदी चीजें, अश्लील चीजें, बेहूदी चीजें वो आपके दिमाग में चलाना शुरू कर देगा, और वो आपको परमात्मा की भक्ति से बाधित करेगा। इसलिए हमें परमात्मा अनावश्यक रूप से ना कोई फिल्में देखने की जो है सलाह देते हैं, ना कोई गाने सुनने की सलाह देते हैं, ना किसी प्रकार के कोई चुटकुले आदि सुनने की सलाह देते हैं, ना फालतू में अपने किसी यार दोस्त रिश्तेदार से फालतू में गपशप करने की आज्ञा देते हैं। उनसे भी हमने दूर रहना है, हमने बचना है, वरना हम परमेश्वर के दोषी होंगे। तो इस प्रकार से हमने इन चीजों को समझना है परमेश्वर के इस मार्ग में, और दूसरे भगत भाई बहनों को हमने समझाना है जो अभी तक इन चीजों के विषय में नहीं जानते हैं। और यही फायदा होता है पुण्यात्माओं साध संगति का। इसीलिए परमेश्वर साध संगति रखवाते हैं, मालिक ने साध संगति रखवाई है, ताकि जो पुराने भगत हैं उनके साथ में बैठ के परमेश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे, परमेश्वर के विषय में चर्चा करेंगे। तो वो भगत भाई बहन जो काफी समय से परमेश्वर की शरण में हैं, वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और गुरुजी ने बताया कि उस भगत के प्रति आपका जो भाव है, आपकी जो श्रद्धा है, वो एज ए गुरु भाई होनी चाहिए, एज ए गुरु भाई। और ये सोचना चाहिए कि मेरे परमेश्वर का कितना अनमोल ज्ञान है, और मेरे परमेश्वर ने, मेरे गुरुदेव ने मेरे इस भगत भाई को देखो कितनी अच्छी दया बख्शी है, जो ये गुरुदेव के उन सत्संगों को समझ पाया है। और हे पूज्य गुरुदेव, अपने इस छोटे से दास पे भी आप जी दया करो परमात्मा, जिस प्रकार से मेरे इस भगत भाई बहन के ऊपर आपने अपने सत्संगों को समझने की जो दया बख्शी है परमात्मा, आप मुझ दास पे भी बख्शिए परमात्मा। तो इस प्रकार से हमने अपनी रहनी करनी को रखना है। भगत भगत ही होता है, भगवान भगवान ही होता है। भगवान हमारा इष्ट है, गुरु हमारा इष्ट है, हमारा पूज्य है, हमारा आदरणीय है, हमारा सम्माननीय है। और जो भगत भाई बहन हैं वो सम्माननीय हैं, वो आदरणीय हैं, लेकिन वो पूज्य नहीं हो सकते कभी भी जिंदगी में, और ये कभी गलती भी किसी ने नहीं करनी है। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं, चाहे कोई भी भगत भाई बहन हो, सबके साथ हमने प्यार प्रेम से रहना है, सबके साथ में हमने मीठा बोलना है, और
सबके प्रति हमने अपने गुरु भाई की दृष्टि से ही हमने उसको देखना है, उससे प्यार करना है, उसके प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करनी है एज ए गुरु भाई। फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके बाद कोई डर नहीं, कोई भय नहीं किसी भी प्रकार का। और वैसे भी कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, इतने अच्छे सत्संग सुना दिए, उस पूज्य गुरुदेव के अलावा तो कोई किसी को इष्ट रूप में गुरु रूप में मान ही नहीं सकता। ऐसी गलती तो कोई बिल्कुल जो गधा है, जो मूर्ख है, संपट चौपट है, वो ही कर सकता है, वरना ऐसी गलती बिचली पीढ़ी में कोई नहीं कर सकता। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिया हो गई दूर, मारे गुरु चरणा की